अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ये सोचा है कि साइंस सिर्फ लैब की मोटी-मोटी किताबों में नहीं, बल्कि हमारे चारों तरफ है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक अदृश्य शक्ति की तरह काम कर रहा है। बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। गाड़ी के शीशे, एक मामूली सा साबुन और आसमान का नीला रंग, इन तीनों में भला कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब साइंस के बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स में छिपा है। और इसी पहेली का जवाब ढूंढने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम अपने शरीर के अंदर की दुनिया से शुरुआत करेंगे, फिर घर, प्रकृति, टेक्नोलॉजी और आखिर में देखेंगे कि इस ग्रह पर हमारा असर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला पड़ाव सबसे नजदीकी है, हमारा अपना शरीर। ये सवाल थोड़ा गंभीर है, पर यह समझना जरूरी है कि हमारे अंदर कितनी पावरफुल चीजें हर पल चल रही हैं। तो ब्रेन हेमरेज मतलब दिमाग में जो ब्लीडिंग होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो जवाब है हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। जरा सोचिए, हमारे ही शरीर में दौड़ता खून जो हमें जिंदा रखता है, अगर उसका प्रेशर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए तो वो हमारे दिमाग के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। ये दिखाता है कि हमारे अंदर का बैलेंस कितना कितना नाजुक है। और बात सिर्फ ब्लड प्रेशर की नहीं है, हमारी अंदर की दुनिया तो सच में किसी जादू से कम नहीं। एक नई जिंदगी का 270 दिनों तक पेट में बनना, हमारी किडनी का चुपचाप बिना किसी शिकायत के हमारे खून को साफ करते रहना, हर सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, और हमारे मुंह में मौजूद वो लार ग्रंथियां जो खाना पहुंचते ही अपना काम शुरू कर देती हैं, ये सब एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जो बिना रुके काम करता है। तो शरीर से निकलकर अब जरा अपने घर में नजर डालते हैं। यहाँ भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के नियम हर कोने में काम कर रहे हैं, भले ही हमारा ध्यान उन पर ना जाए। साबुन को ही ले लीजिए, हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर असल में ये है क्या? केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो ये बस एक फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट है। फॉर्मूला देखिए, CV17H35COONA। देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसका काम बड़ा सिंपल है, गंदगी को पकड़ना और पानी के साथ बहा ले जाना। यही तो है साइंस का कमाल। और साबुन से थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारे घरों पर राज करता है पीएच स्केल। सुना होगा इसके बारे में। 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज्यादा तो बेसिक, और ठीक 7 मतलब न्यूट्रल। चाहे वो टॉयलेट क्लीनर का तेज एसिड हो या बेकिंग सोडा का बेसिक नेचर, सब कुछ इसी स्केल पर टिका है। और तो और हमारी सेफ्टी भी एक छोटे से फिजिक्स के सिद्धांत पर टिकी है। घर में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है ना, वो करंट की हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करता है। जैसे ही करंट खतरनाक लेवल पर पहुंचता है, तार गर्म होकर पिघल जाता है और हमारे सारे महंगे अप्लायंसेस बच जाते हैं। सोचिए, एक छोटा सा तार और काम कितना बड़ा। अच्छा, घर से बाहर निकलकर अब चलते हैं प्रकृति की गोद में। यहाँ तो साइंस और भी बड़े और भी भव्य पैमाने पर काम कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी न कभी पूछा ही होगा। आखिर साफ मौसम में आसमान नीला ही क्यों दिखता है, कोई और रंग क्यों नहीं? तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब है लाइट का बिखरना या स्कैटरिंग। सूरज से जो सफेद रोशनी आती है, वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है तो हवा के छोटे छोटे कणों से टकराती है। अब होता यह है कि नीले रंग की लाइट सबसे ज्यादा बिखरती है, मतलब चारों तरफ फैल जाती है, और इसीलिए हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। और वहीं दूसरी तरफ लाल रंग सबसे कम बिखरता है, वो सीधा चलता है। तभी तो खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं, ताकि वो दूर से भी साफ साफ दिखें। और हाँ, इंद्रधनुष में भी यही खेल है, जिसमें सबसे अंदर का रंग हमेशा वायलेट यानी बैंगनी होता है। और देखिए, प्रकृति के बड़े बड़े राज कभी कभी बहुत छोटी चीजों में छुपे होते हैं। जेनेटिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट, उसकी पूरी नींव ग्रेगर मेंडल ने एक मामूली से मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके रखी थी। कमाल है ना? तो प्रकृति के इन नियमों को समझकर ही तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो हमारी जिंदगी को इतना आसान बनाती है। चलिए देखते हैं कैसे। मिरर्स यानी शीशों को ही देख लीजिए। एक होता है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, जो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है। और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, जो हमारी गाड़ियों के साइड मिरर में लगा होता है। ये हमें पीछे का ज्यादा वाइड व्यू देता है। सिद्धांत एक ही, पर इस्तेमाल कितने अलग और कितने काम के। और जानते हैं सबसे मजेदार बात, ये टेक्नोलॉजी हमारी अपनी बायोलॉजी से कितनी मिलती जुलती है।
हमारी आंखों के अंदर भी एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। और एक और हैरत की बात, हमारी आंखों के रेटिना पर जो इमेज बनती है ना, वो असल में उल्टी होती है। ये तो हमारा दिमाग है जो उसे सीधा करके हमें दिखाता है। सच में कमाल है। तो सिंपल लेंस से लेकर सोलर सेल में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन तक हर जगह साइंस ही है जो हमारी इस मॉडर्न दुनिया को पावर दे रहा है। लेकिन हमारी इस साइंटिफिक तरक्की के कुछ नतीजे भी हुए हैं, खासकर हमारे पर्यावरण पर। तो अब जरा उस नाजुक बैलेंस पर बात करते हैं जिसे हमने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। ये नंबर देखिए, 0.03%। 0.03%। सुनने में कितना कम लगता है ना, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बस इतनी सी मात्रा हमारे पूरे प्लैनेट का तापमान बढ़ाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी मुसीबत के लिए जिम्मेदार है। और ये सिर्फ CO2 की कहानी नहीं है। पुराने फ्रिज और AC से निकलने वाली CFCs गैसें जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, प्लास्टिक जैसा कचरा जो सैकड़ों साल तक खत्म नहीं होता, हमारा असर हर तरफ है। हाँ, ये बात भी सही है कि यूरो 2 जैसे स्टैंडर्ड्स और गंगा एक्शन प्लान जैसी कोशिशें भी हो रही हैं जो दिखाती हैं कि हम इस नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब बातों के बाद हम एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। ये जानने के बाद कि साइंस हमारे शरीर, घर, प्रकृति और इस प्लैनेट को कैसे चलाता है, क्या इसकी थोड़ी बेहतर समझ हमारे रोज़ के फैसलों को, हमारी चॉइसेस को बदल सकती है? शायद अगली बार जब हम कुछ करेंगे तो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखेंगे।